नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन का इंतजार बढ़ा, सर्विस कमेटी की बैठक पर नजर। जब बिजली बोर्ड कर्मचारी को ओल्ड पेंशन बहाल होने का इंतजार लंबा हो गया है, वही ओल्ड पेंशन बहाल होने का मामला अब सर्विस कमेटी में जाएगा और सर्विस कमेटी की सहमति के बाद ही बिजली बोर्ड में ओपीएस लागू होगी। वही सोमवार को इस मामले पर चर्चा होने की संभावना है। वही बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बिजली बोर्ड में ओपीएस बहाली का भरोसा दिया है। वही मुख्यमंत्री के इस भरोसे के बाद ही बिजली बोर्ड प्रबंधन का रुख नरम पड़ा और अब बोर्ड प्रबंधन ने ओपीएस बहाली पर तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। वही खास बात यह है कि सोमवार को ओल्ड पेंशन के मामले को नहीं सुलझाया गया तो इस महीने के महज 2 ही दिन और बचेंगे। इस स्थिति में बिजली बोर्ड कर्मचारियों का मई महीने का एनपीएस शेयर भी कट जाएगा। वही गौरतलब है कि बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने बोर्ड प्रबंधन को ओपीएस लागू करने के लिए 2 दिन की मोहलत दी थी, जो है यह मोहलत शनिवार को खत्म हो चुकी है। दोबारा लागू की जाए ग्रेडेशन प्रणाली, आईटीआई प्रशिक्षित पंप ऑपरेटर कल्याण महासंघ ने उठाई आवाज। राज्य आईटीआई प्रशिक्षित पंप ऑपरेटर कल्याण महासंघ ने 6ठे वेतनमान आयोग में टेक्नीशियन वर्ग के लिए ग्रेडेशन प्रणाली को दोबारा लागू करने की बात कही है। वही बता दें कि महासंघ का कहना है कि इस प्रणाली को बंद किया गया है और इसका नुकसान कर्मचारियों को झेलना पड़ रहा है। वही राज्य संगठन मीडिया प्रभारी हितेंद्र कुमार हिमराल ने कहा है कि ग्रेडिंग सिस्टम बंद होने से जल शक्ति विभाग में टेक्नीशियन वर्ग को वित्तीय लाभ भी नहीं मिल पा रहे हैं। वही इसका दूसरा नुकसान कर्मचारी की रिप्लेसमेंट भी रुक गई है। वही कर्मचारी वरिष्ठता सूची में आगे भी नहीं जा पा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे सभी टेक्नीशियन वर्ग के लिए ग्रेडेशन प्रणाली को दोबारा लागू किया जाए या फिर कोई दूसरा विकल्प इसका निकाला जाए, वही ताकि कर्मचारी को वित्तीय लाभ का नुकसान न हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को 20, 30, 50 ग्रेडिंग सिस्टम में रखा गया था। शिक्षकों की नियुक्तियों में गड़बड़ तो कार्रवाई, यूजीसी सख्त मापदंडों के आधार पर ही होनी चाहिए तैनाती। जो शिक्षकों की नियुक्ति में किसी भी तरह की गड़बड़ी हुई तो सीधे तौर पर शिक्षण संस्थानों पर कार्रवाई होगी। वही दरअसल संस्थानों में लगातार गड़बड़ी की शिकायतें पर अब यूजीसी ने सख्ती दिखाई है। वही बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जो देश और प्रदेश भर में घूम घूमकर शिक्षकों की नियुक्तियों को ही परखेगी। वही साथ ही इसकी रिपोर्ट उन्हें देगी। वही बता दें कि यूजीसी के मुताबिक फिलहाल उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति और पीएचडी डिग्री देने के तय नियम है। हिमाचल के 2504 गांवों में जल्द मिलेगी 4G कनेक्टिविटी, बीएसएनएल लगा रहा है एक 631 नए मोबाइल टावर। जो भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल प्रदेश के 2504 गांवों को 4G कनेक्टिविटी देने जा रहा है। इसके लिए 631 नए टावर लगेंगे। वही बीएसएनएल के पूर्व में हुए सर्वे के आधार पर इन गाँवों को जोड़ा जाएगा। वही बता दें कि गाँव में ऑप्टिकल फाइबर लगाने के लिए स्थानीय लोगों की मदद ली जाएगी और उनको 50% कमीशन दी जाएगी। 20 जून के बाद हिमाचल आ सकते हैं पीएम मोदी, मनाली किरतपुर फोरलेन की 2 सड़कों का करेंगे उद्घाटन। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून के बाद हिमाचल आ सकते हैं, इस दौरान पीएम मनाली किरतपुर के 2 चरणों का उद्घाटन करेंगे। यह जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फोरलेन के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी 20 जून के बाद हिमाचल आ सकते हैं। वहीं पीएम मंडी और बिलासपुर का भी दौरा कर सकते हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र से किया हस्तक्षेप का आग्रह, सानन प्रोजेक्ट दिलाने की मांग। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से भेंट की। वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि सानन परियोजना की 99 वर्ष का लीज एग्रीमेंट मार्च 2024 में समाप्त हो रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से पंजाब सरकार को लीज अवधि समाप्त होने से पहले हिमाचल प्रदेश को परियोजना सौंपने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी कि बीबीएमबी में राज्य की हिस्सेदारी के बारे में भी अवगत करवाया और राज्य के लिए 12% पानी की रॉयल्टी की मांग की। रेणुका और किसाऊ परियोजनाओं के साझा जल बंटवारे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने केजरीवाल से की चर्चा। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से राष्ट्रीय महत्व की रेणुका और किसाऊ जल विद्युत परियोजनाओं के साझा जल बंटवारे के समझौते के बारे में और इसे शीघ्र क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि यमुना जल बंटवारे के संबंध में दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य हुए समझौता ज्ञापन के संबंध में भी दिल्ली सरकार से विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने रविवार देर शाम को अरविंद केजरीवाल से नई दिल्ली में भेंट की। उन्होंने दोनों राज्यों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। वहीं मुख्यमंत्री ने जिला ऊना में स्थापित होने वाले बल्क ड्रग पार्क के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के सहयोग से विद्युत आपूर्ति करने पर भी चर्चा की। इस बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया भी उपस्थित रहे।
इस बार 1 जुलाई से शुरू होगी श्रीखंड महादेव यात्रा। प्रशासन ने शुरू की तैयारी। जो समुद्र तल से 18,570 फीट की ऊंचाई पर विराजमान श्रीखंड महादेव की यात्रा इस साल 1 जुलाई से शुरू होगी। वहीं बरसात के चलते यात्रा को पहले शुरू करने की तैयारी चल रही है। वहीं ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने यात्रा को शुरू करने के लिए 2 विकल्प रखे हैं। वहीं बता दें कि पहला विकल्प 1 जुलाई से 15 जुलाई और दूसरा विकल्प 5 से 20 जुलाई तक यात्रा करवाने का है। वहीं दोनों विकल्प 29 मई को कुल्लू में होने वाली है। वहीं श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट की बैठक में रखे जाएंगे। वहीं बैठक के एजेंडे में श्रीखंड यात्रा शुरू करने की तिथि सबसे पहले स्थान पर रखी गई है। इसके बाद यात्रा के अन्य एजेंडों पर चर्चा होगी। वहीं श्रीखंड ट्रस्ट के संस्थापक सदस्यों का कहना है कि श्रीखंड यात्रा अमूमन 15 से 16 जुलाई से शुरू होती है। वहीं पिछले साल ये 11 जुलाई से हुई थी। दिल्ली की तर्ज पर शिमला में बनेगा प्रदेश का पहला गांधी संग्रहालय। संजोई जाएगी राष्ट्रपिता की स्मृतियां। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तर्ज पर राजधानी शिमला में के माल रोड स्थित बेंटनी केसन में प्रदेश का पहला गांधी संग्रहालय बनाया जाएगा। वहीं प्रदेश सरकार ने इसको लेकर भाषा एवं संस्कृति विभाग को निर्देश जारी किए हैं। वहीं बता दें कि 1 साल के भीतर संग्रहालय तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं लाइट एंड साउंड शो के बाद गांधी संग्रहालय शिमला में सैलानियों के लिए एक और आकर्षण का केंद्र बनेगा। वहीं दिल्ली स्थित राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय की तर्ज पर बनने वाले इस संग्रहालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी यादों को संजोया जाएगा। ऑरेंज अलर्ट के बीच ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। शिमला में बारिश, 4 दिन खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच सोमवार को रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई है। वहीं राजधानी शिमला और मंडी में बादल झमाझम बरसे। वहीं कुल्लू जिला में अंधड़ के कारण पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग को रोकना पड़ा। वहीं सोमवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में सामान्य से 8 डिग्री तक गिरावट दर्ज हुई है। वहीं बता दें कि राजधानी शिमला में सोमवार सुबह हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। वहीं दोपहर 2 बजे शहर में एकाएक मौसम बदलने के साथ अंधड़ और तेज बारिश हुई। वहीं शहर के कुछ क्षेत्र में ओलावृष्टि भी हुई है। वहीं शिमला में 9 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। इसके अलावा मंडी में 25, भुंतर में 9, सुंदरनगर में 6, कुफरी में 11 और मसोबरा में 5 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके साथ ही कुल्लू, मनाली, धर्मशाला में बूंदाबूंदी हुई। वहीं जिला कांगड़ा में सोमवार शाम को हुई बारिश से गर्मी से राहत मिली है। वहीं हमीरपुर जिला में दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई। वहीं सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में 5:30 बजे के बाद गरज के साथ बारिश हुई। वहीं कई स्थानों में ओलावृष्टि भी हुई है। वहीं ऊपरी इलाकों में बारिश के चलते गेहूं व लहसुन आदि फसलों को नुकसान पहुंचा है। सातिर फेक लोन का झांसा देकर कर रहे ठगी। साइबर पुलिस ने जारी की फेक नंबरों की सूची। जो साइबर अपराधी नए नए हथकंडे अपनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। वहीं अब सातिर ने फेक लोन ऐप से लोगों को ठगने का तरीका निकाला है। वहीं बता दें कि साइबर क्राइम पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर फेक लिंक, फेक ऐप और इंटरनेशनल इंटरनेट जनरेट नंबरों की सूची जारी की है। वहीं साइबर पुलिस ने कहा है कि छात्रों ने फेक लोन ऐप बनाकर गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप पर स्टोर में डाले हैं। वहीं इस सातिर इन ऐप के माध्यम से लोन देने का लालच दे रहे हैं। वहीं साइबर पुलिस ने 12 फर्जी लोन ऐप का भी खुलासा किया है, जिनमें सैफ लोन, पे भारत, कैंडी केस, क्विक केस सहित अन्य ऐप शामिल है। 7 से 20 जुलाई तक चलेगी ऐतिहासिक श्रीखंड यात्रा। बैठक में हुआ फैसला। जो दुनिया की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में शामिल श्रीखंड महादेव के दर्शन इस बार श्रद्धालु 4 दिन पहले कर सकेंगे। वहीं अधिकृत तौर पर देश भर के श्रद्धालु श्रीखंड महादेव के दर्शन 7 से 20 जुलाई तक कर सकेंगे। वहीं सोमवार को कुल्लू में हुई श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। वहीं पिछले साल यह पवित्र यात्रा 11 जुलाई से शुरू हुई थी। वहीं जानकारी के अनुसार श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों व सदस्यों ने बरसात के मौसम को देखते हुए यात्रा को जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू करने की भी बात रखी थी। वहीं 2 विकल्प रखते हुए 1 से 15 जुलाई या 5 से 20 जुलाई तक यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव बैठक के एजेंडे में पहले स्थान पर शामिल किया गया है। दोनों तरफ से खुला मनाली लेह मार्ग। पहले दिन गए 350 से अधिक वाहन। जब मनाली लेह मार्ग 2 तरफा यातायात के लिए खोल दिया गया है। वहीं सोमवार को लेह और मनाली दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही रही। हालांकि बरालाचा दर्रा में सड़क के दोनों ओर बर्फ के ढेर लगे हैं। वहीं संकरी सड़क पर 2 तरफा यातायात संभव नहीं है। वहीं लिहाजा सूरजताल से भरतपुर तक के दायरे में सड़क संकरी होने से यातायात एक तरफा है। यहाँ पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। वहीं पुलिस जवान बारी बारी से वाहनों को भेज रहे हैं। इसके लिए बाकायदा समय सीमा निर्धारित की गई है। वहीं पहले दिन 250 से अधिक पर्यटक वाहन और 100 से अधिक वाहन मनाली लेह मार्ग की तरफ गए। वहीं प्रशासन के अनुसार दारचा से लेह की ओर जाने वाले वाहनों की सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच जाने की अनुमति होगी। वहीं दूसरी ओर सरचू से मनाली आने वाले वाहनों की दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच अनुमति रहेगी। वहीं बता दें कि इस समय सीमा में ही वाहन चालकों की जाने आने की अनुमति होगी। वहीं हॉटलियर एसोसिएशन लाहौल स्पीति ने प्रशासन से मांग की थी कि मनाली लेह मार्ग 2 तरफा वाहनों के लिए खोल दिया जाए। इस बार बरालाचा दर्रा में बार बर्फबारी हो रही है। वहीं सूरजताल से भरतपुर तक के क्षेत्र में बर्फ अधिक है। वहीं बर्फ पिघलने तक क्षेत्र में यातायात एक तरफा ही रहेगा।
गुवाहाटी में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो पिकअप की टक्कर में इंजीनियरिंग के 7 छात्रों की मौत। जी असम में गुवाहाटी के जुक्कलबाड़ी इलाके में सोमवार तड़के के भीषण सड़क दुर्घटना में असम इंजीनियरिंग कॉलेज के 7 छात्रों की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने बताया कि स्कॉर्पियो में सवार छात्रों की बोलेरो पिकअप वैन से टक्कर हो गई। वहीं हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बुरी तरह से क्षतिग्रस्त वाहन को काटकर सभी के शव निकाले। वहीं प्राथमिक जांच से पता चला कि छात्र शराब के नशे में धुत थे और तेज सीमा से ज्यादा रफ्तार से वाहन चला रहे थे। मेहतपुर में पकड़ी 375 पेटी अवैध देसी शराब, बंद फैक्ट्री में छिपा रखी थी नकली होलोग्राम की खेप। जिला ऊना पुलिस को अवैध शराब मामले में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वहीं पुलिस ने बाहडाला में पकड़ी गई फर्जी होलोग्राम और नकली लेबल वाली शराब मामले में दबोचे गए आरोपियों की निशानदेही पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं बता दें कि पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर मेहतपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक बंद पड़ी फैक्ट्री प्लॉट से 375 पेटी देसी शराब की बरामद की है। वहीं अब पुलिस इस पूरे मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है और यह जानने का प्रयास कर रही है कि क्या पकड़ी गई इन 375 पेटी में रखी गई शराब की बोतल पर लगे होलोग्राम और लेबल नकली है या असली। वहीं पुलिस द्वारा अवैध शराब की 45 पेटियों के मामले में एक्साइज एक्ट के अलावा आईपीसी की भी कई धाराएं जोड़ी गई है। मेरिट बेस्ड कोर्स के लिए एचपीयू ने मांगे आवेदन, 10 जून तक अप्लाई कर सकते हैं अभ्यर्थी। जो मेरिट बेस्ड कोर्स के लिए भी एचपीयू की ओर से आवेदन मांगे गए हैं। इसमें डिप्लोमा इन योगा, वुमेन स्टडी, पीजी डिप्लोमा इन दीनदयाल उपाध्याय रिसर्च, फॉरेंसिक साइंस, पीजी डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट सहित अन्य कोर्स के लिए एचपीयू की ओर से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। वहीं बता दें कि एचपीयू डीन ऑफ स्टडी बीके शिवराम की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई है। इसमें सामान्य श्रेणी के लिए 500 रुपये आवेदन फीस, जबकि एसटी एससी वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। इसके लिए छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जून रखी गई है। सुखविंदर सरकार ने इन जिलों में 62 स्कूल किए बंद, प्रतिभा सिंह ने अपनी सरकार को घेरा। जिस सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहले पूर्व सरकार के समय में खोले गए शिक्षण संस्थानों सहित अन्य संस्थानों को बंद करने के फरमान जारी किए थे। वे प्रदेश में अब तक करीब 900 संस्थान पर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ताला जड़ चुकी है। इनमें 3 सबसे दुर्गम जिला चंबा और जनजातीय जिला किन्नौर व लाहौल स्पीति में ही 65 स्कूलों को अब तक बंद किया जा चुका है। वही कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जनजातीय क्षेत्र में स्कूल बंद करने पर अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आंसर शीट गुम होने पर दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज किया एचबीयू यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। वहीं अदालत ने आदेश दिया है कि आंसर शीट गुम होने पर दोबारा परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। वहीं हाईकोर्ट ने इस संदर्भ में एचबीयू यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस 6.67 को अनुसूचित ठहराते हुए खारिज कर दिया है। वहीं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आंसर शीट गुम होने की स्थिति में छात्र को अनुपातिक भागफल के हिसाब से नंबर दिया जाना उचित है। इस हिसाब के अनुसार छात्र को अन्य विषयों में हासिल किए गए अंकों का अनुपात लगाकर गुम हुई आंसर शीट वाले विषय में मार्क्स दिए जाते हैं। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। डॉक्टर की हर दिन 1.5 घंटे की हड़ताल शुरू, मरीज परेशान, ऑपरेशन भी टले। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस यानी कि एनपीए बंद करने के विरोध में सोमवार से हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर ने पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं मांग पूरी न होने तक डॉक्टर रोजाना सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान सिर्फ आपात सेवाएं ही दी जाएंगी। वही सोमवार को भी डॉक्टर की हड़ताल की वजह से अस्पतालों में पर्ची काउंटर से लेकर ओपीडी तक मरीजों की भारी भीड़ रही। वही दूर दराज क्षेत्रों से पहुंचे मरीजों को बिना इलाज के ही घर लौटना पड़ा। यही नहीं, हड़ताल की वजह से कई ऑपरेशन भी लटक गए। सूबे के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल आईजीएमसी में भी करीब 8 मरीजों के ऑपरेशन टले गए हैं। इनमें गोल ब्लेडर और हड्डी टूटने वाले मरीजों की संख्या अधिक थी। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।